है, मीठी ईद है, सेवैया खाएंगे, हिंदुस्तान मस्त होगा, तिलक टोपी साथ चलेगा, त्योहार मनेगा। प्रेमचंद का बचपन याद अगर हो आपको, अगर आपने पढ़ा हो, ईदगाह पढ़ा हो, तो आपको एहसास होगा कि मेरा हिंदुस्तान कैसा होता है। और पूरा हिंदुस्तान खुश है कि भैया 30 दिन रमजान रखने के बाद ईद आ रहा है, और ईद पे हमारे नमाजी भाई नमाज पढ़ने के बाद घर आएंगे और हम भी घर जाएंगे। आप भी घर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, सेवैया खाएंगे। मुसलमानों के प्रोग्राम में हिंदुस्तानी मुसलमान ही है ना। पाकिस्तान तो जा नहीं रहा हूँ बेनाड़ी, वहाँ जाकर के बिरयानी खाने तो मैं जा नहीं रहा हूँ भैया। मैं तो अपने हिंदुस्तानी भाइयों के घर जाऊंगा, सेवई खाने। क्या दिक्कत है आपको? आपने देखा नहीं, सरकार भी कह रही है इन लोगों से दूर रहो। सरकार कह रही है ना, सरकार नहीं कह रही है, सरकार की सोच कह रही है। जो सरकार के पीछे आइडियोलॉजी चल रहा है आरएसएस का, वो सोच कह रहा है कि कैसे अलगाव रखे, ताकि ये पंडित मनमोहन झा गामा जैसे लोग अदर पार्टी में ना जा करके हमारी पार्टी में ही गाना गाता रहे, जय श्री राम करते रहे, और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा। मतलब इनके प्रोग्राम में भी आरएसएस आ गई। हर जगह आरएसएस है साहब। आरएसएस की ही मनोपली पे ये सरकार अपना काम करती है। हरियाणा देखा नहीं आपके, हमारे आपके सामने है। हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा। ये दुख की बात है कि राष्ट्रीय छुट्टी को भी काम के नाम पर, क्लोजिंग के नाम पर रद्द करने का काम किया है, जिसका कि मैं पुरजोर विरोध करता हूं। ऑल इंडिया में जिसे वित्त वर्ष का आखिरी दिन है, इसलिए अरे वित्त वर्ष का ठेका ले रखा है ये, और भी है ना कर्मचारी, उनसे काम ले आप। कितने कर्मचारी हरियाणा सरकार में है जो उनको प्रभावित करता है? कितनी संख्या हरियाणा के अंदर में मुसलमान भाइयों की क्या संख्या है, ये आप हमें बताओ। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की मंशा है, जिस आइडियोलॉजी पे ये गवर्नमेंट चलती है, उस पे चलने का कार्य कर रहा है। लेकिन आपको नहीं लगता है जिस तरीके से ईद आई है, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या फर्क, क्या ईद आई तो क्या फर्क पड़ेगा? ईद आई खुशियां मनेगी, फर्क क्या पड़ रहा है? जो मनाने वाले मनाए, वो कोई रोक थोड़ी नहीं है सरकार हरियाणा में। सरकार रोक नहीं रही, लेकिन जो व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं जाएगा उसका तनख्वाह भी तो काटा जाएगा। ऐसा तो सरकार ने बोला नहीं है। एक तरफ सरकारी छुट्टी रद्द है तो क्या बोलेगा? छुट्टी रद्द क्यों किया सरकार ने? इसलिए कहना कि भाई कोई भी मुसलमान कर्मचारी वो अपने ड्यूटी से नादारद ना रहे, लेकिन जिनको त्योहार मनाना है वो मनाएंगे, अपने तनख्वाह को कटवाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनपे जोर तो पड़ रहा है ना, वो तो हरियाणा में है। जब दर्द मुझे यहाँ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आप सोचो कि उनके साथ क्या गुजर रहा होगा, उनके परिवार के साथ क्या गुजर रहा होगा। ईद 3 दिन का त्योहार होता है, पहला दिन अपने घर मनाते हैं, फिर अपने बहनों के आ जाते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। उनके सारे प्लान पे पानी फेरने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। लेकिन यूपी पुलिस इतना ही बोल रही है कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते आप। देखिए, यूपी पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा कह रही है। यूपी पुलिस ने, लेकिन योगी जी ने नहीं बोला। योगी जी की जो मंशा थी वो अधिकारी ने पूरा कर दिया है। नहीं तो जिम्मेदार पुलिस है ना। यहाँ तो योगी जी को चाहिए था, योगी जी आदेश करते, क्योंकि वो एक संत भी है, और संत कभी किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। किसी धर्म का, किसी संप्रदाय का दुश्मन नहीं होना चाहिए किसी संत को। उनको तो ये निर्देश देना चाहिए कि ये पुलिस, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के आवाम जो भी नमाज पढ़ने जा रहे हैं वो पीसफुली नमाज पढ़े। जगह कम पड़ रहा हो, सरकार के पास जगह व्यवस्था करो। वहाँ हिंदू भाई भी, भाजपा संगठन के लोग भी जाते और खड़े होकर के नमाज पढ़ाने का काम करते, प्रशासन वहाँ खड़ी होती। कितना खूबसूरत मैसेज जाता है हिंदुस्तान का, आप सोचो। लेकिन एसएसपी मेरठ के बोल रहे हैं कि नमाज रोड पर नहीं होगी, जो होगा तो पासपोर्ट जब्त होगा। लेकिन इकरा हसन बोल रही है, समाजवादी पार्टी के सांसद, वो ये कह रहे हैं कि ईद होकर रहेगी। देखिए, ईद तो किसी के माई के लाल में दम नहीं कि ईद मनाने से रोक दे, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि नमाज पढ़ने से रोक दे। लेकिन हाँ, दहशत फैलाने का जो प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है कि आपका लाइसेंस जब्त, आपका पासपोर्ट जब्त, मुकदमा आप पे, तो खैर एसएसपी महोदय, सरकार तो आती जाती है, लोकतंत्र यही रहेगा, कानून इसी संविधान से चलेगा। और याद रखना, जो चीज जितनी ऊंचाई पे उछाली जाती है उतनी ही तेजी के साथ नीचे गिरती है। आपको नहीं लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का कानून है उसका उल्लंघन कर रही है इकरा हसन? देखिए, इकरा हसन का जो बयान है वो दिल से दिया हुआ बयान, दिमाग से दिया हुआ बयान नहीं। स्वाभाविक है
वही कह रहे हैं 10 नहीं, मिनट की नमाज है केवल। स्वाभाविक है। अगर आज इस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार का विधायक नंद किशोर गुर्जर सरकार के खिलाफ खड़ा है, प्रशासन के खिलाफ खड़ा है, क्या दिमाग से नहीं, दिल से? क्योंकि हर वर्ष वो राम कथा करता था, हर वर्ष कलश यात्रा निकलती थी, लेकिन इस सरकार की पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उसे रोकने का काम किया। तो उसके विरोध में विधायक आया ना। तो जब विधायक आ सकता है, सरकार के विधायक को अगर ये लगता है कि ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, जबरन हमें रोक रही है, वो प्रदर्शन कर सकता है, वो विरोध कर सकता है, तो इकरा हसन क्यों नहीं? इकरा हसन नमाज रोड पे नमाज पढ़ी जाएगी। अरे सही बोलिए, क्या गलत बोल दिया? अगर पीसफुली नमाज पढ़ा जा रहा है, कोई विरोध नहीं होना चाहिए। क्या गलत बोल दिया? वो दिल से बोली है, क्योंकि वो नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़वाती है, वो उस समाज से है जिस उस धर्म में आस्था है उनका। तो भैया 10 मिनट के लिए उनके आस्था को क्यों चोट पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है? आपको नहीं लग रही कि इकरा हसन मुसलमानों को बरगला रही है? देखिए, मुसलमान बरगलाने वालों में से नहीं है। हाँ, मुसलमान भोले भाले जरूर है। मुसलमान को भाजपा को हराने के नाम पर आप बरगला सकते हो, और उसी का दंश आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान झेल रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी राजनीतिक ताकत को तैयार नहीं किया। वो जो मेरठ की पुलिस है वो पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द करने तक की बात करी, जब्त कर लेंगे सभी। देखिए, वो बोलने को बोल गए, लेकिन उनका ये बयान कहीं से कहीं तक संवैधानिक नहीं है, और नहीं इस तरीके से कोई कार्य हुआ तो हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम बर्दाश्त कर पाएंगे। इस आवाज को लोकसभा में हमारे नेता उठाएंगे और सड़कों पे हम कार्यकर्ता होंगे। आप योगी पर आरोप तब लगा सकते हैं जब पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये जो मेरठ के एसएसपी का बयान है ना, तो भैया माननीय मुख्यमंत्री जी उसे हटा क्यों नहीं रहे? माननीय मुख्यमंत्री जब उसके बयान पे इतना बवाल मच रहा है तो उसे सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, या ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये बयान गलत है, इस बयान को वापस लेना चाहिए? तो कहिए सरकार की मंशा है ना भाई, क्यों आप सरकार का बचाव बार बार करने का प्रयास कर रहे हो? लेकिन संभल की पुलिस कह रही है कि छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, जब वहां भी हो हल्ला होता है तो पुलिस ये कहती है कि मैं उन छतों के लिए कह रहा हूं जो छत जर्जर है। तो कहते जब आवाज उठती है तो रास्ता निकलता है। जब आप चुप बैठे रहोगे, गुलाम आदमी गुलाम ही रहता है, और जिसके अंदर बगावत करने की ताकत होती है ना, उसे रास्ता मिल जाता है। पहले रोड की बात आई, फिर घर की बात आई, अब छतों की बात भी आई कि नमाज नहीं पढ़ सकते। तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? देखिए, प्रशासन, अब मैं पहले भी कहा, जैसे कि आप एक उसी रूट पे आप चलोगे जिस रूट पे रास्ता बना हुआ है, लेकिन जब जाम लग जाता है ना, तो पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक व्यवस्था क्या करती है कि कहीं से आपको डाइवर्ट कर देगा। उसके लिए सुगम व्यवस्था नहीं बनाता, उस डाइवर्ट में भी हमें लंबे जाम का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से इस नमाज को, ईद के नमाज को पीसफुली पढ़ाने में हमारे उत्तर प्रदेश की प्रशासन जब विफल नजर आती है तो तरह तरह का बयानबाजी है। प्रशासन कहाँ से विफल नजर आ रहा है? उन्होंने तो सुरक्षा को देखा ना। इससे ज्यादा विफल क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के हर जगह माहौल जो आपको तनावपूर्ण बना हुआ है, किसके बयान पे, किसके बयान की वजह से तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है? ये बयान तो प्रशासनिक अधिकारियों का है ना। लेकिन ये मुसलमान नहीं बना रहे ना, ये तो नेता लोग बना रहे। मुसलमान क्यों बनाएंगे भाई? वो नमाजी आदमी नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, ये तनाव लोग माहौल बना रहे हैं। फिर वही बात, यानी कि सच बोल दिया ओवैसी जी तो माहौल बना रहे। ओवैसी जी ने यही कहा ना कि भाई उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान में न ही मुसलमान को हिंदू से खतरा है, न हिंदू को मुसलमान से खतरा है। खतरा तो भैया नाथूराम गोडसे के सोच से है, गांधी जी की सोच से चलो। हम सब कल भी खुशहाल थे, आज भी खुशहाल है। लेकिन बिहार में कई लाख लोगों को सौगात दे रही है बीजेपी सरकार। पूछिए अंधभक्तों से पूछिए कि भैया कौन से बड़का हिंदू? मोदी जी हैं, योगी जी हैं, हेमंत बिश्व शर्मा है। अब तो बड़ा हिंदू कौन है उसकी दौड़ में लोग शामिल हो चुके हैं, और सबसे बड़ा सेकुलर कौन है उसकी दौड़ में मोदी जी शामिल हो गए। लेकिन मोदी जी तो सौगात बांट रहे हैं, जो छोटे नेता हैं वो लोग नफरत फैला रहे हैं। मोदी जी, आप योगी जी से पूछेंगे कि उसका नाम रखा गया सौगाते ईद। सौगाते शब्द कौन सा है? कहाँ से मोदी जी पढ़ के आए थे कि ये शब्द का इजाद हुआ है भाई? उर्दू पढ़ने वालों को कठमुल्ला कहने वाले आज उनके नेता, उनके प्राइम मिनिस्टर सौगाते ईद बांट रहे हैं। इससे पता चलता है कि आपको अगर सत्ता में बने रहना है, सत्ता
का अगर आपको सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं आप, तो जैसे मेरा जागरण पीसफुली होता है वैसे ही आपका नमाज। आपको नहीं लगता जो ईद पर कंट्रोवर्सी चल रही है उधर पूरी बीजेपी जिम्मेदारी है इसकी? बीजेपी ही जिम्मेदार है, बीजेपी ही जिम्मेदार, और इसका उसको लाभ मिलता है। अरे भैया, मोदी जी तो ईद पर सेवई नहीं बना, खाना नहीं बनाने के अपने घर पे। वो तो खुद बोल गए हैं कि भाई जब बचपन में हमारे पड़ोस में जब ईद होता तो हमारे घर में खाना नहीं बनता था। और बताओ, समझो अंध भक्तों, सुनो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ईद जब होता था, जब मैं बच्चा था, तो मेरे घरों में खाना नहीं बनते थे। तो भैया कौन देता था खाना? तो वही मुसलमान भाई के घर से आता था ना खाना। फिर आप इस चीज से साबित कर रहे हैं कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी तो बिल्कुल नहीं। वो कपड़ा पहचान के ने वाले में से है। मोदी जी को अपने उन बयानों को वापस लेना होगा जब वो घुसपैठिया कह देते हैं। मोदी जी को उन बयानों को वापस लेना होगा जो कि हिंदू माँ बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं। मोदी जी को उन बयान को वापस लेना होगा, उनको कहना होगा कि मुझसे गलती हो गई मेरे भाई, मेरे हिंदुस्तानी मुसलमानों, आप अच्छे और सच्चे हिंदुस्तानी हो, मुसलमान अच्छे हो, आपको कपड़े से देख के पहचानने की बात जो हमने की थी वो गलत है, तब कहीं जाकर के सौगात ईद को लोग स्वीकार कर पाए। आपको नहीं लगता कि योगी जी जिस तरीके से कंट्रोवर्सी हुई है उन्हें ये फैसला वापसी लेना चाहिए? योगी जी को तो हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं कर रहे हैं तो उससे पता चलता है कि सरकार का बर्दाश्त प्राप्त है।